वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है तो उसे हाइड्रोजन में कैसे काउंट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उस पर ऑड इलेक्ट्रॉन बच गए सेंट्रल एटम पर, तब कैसे काउंट करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। वही ट्रिक वही रहेगी, फार्मूला वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बस अगर एक नियम वो सुन लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं ये नोट 2 एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो मैंने बताया था कि जो एडजेसेंट एटम होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो एडजेसेंट एटम 2 सिग्मा हो गए, दो एडजेसेंट एटम है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर इसमें देखेंगे इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में होते हैं। और इससे हमेशा जरूरत होती है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये अपनी जरूरत को कहाँ से पूरा करेगा, अपने पड़ोसी वाले इधर जो पड़ोसी एटम है उससे पूरा करेगा, तो इस सेंट्रल एटम कहते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इसको दे देगा, तो 5 - 4 = 1 हो जाएगा। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन बचाना कि लोन पेयर, दो पेयर मतलब 2 होता पता है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे कि नहीं काउंट करेंगे। तो इसके लिए एक लाइन देखिए मैं लिख रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। देख लीजिए, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है और देखिए अगर इस लाइन को आप याद रखेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला हाइब्रिडेशन आप निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन अगर बच रहे हैं, अगर देखिए अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हैं और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन को देखिए मैंने बताया कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, काउंट नहीं करेंगे। देखिए काउंट नहीं करेंगे। अगर मान ले अगर यहाँ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ना बचा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे एज अ लोन पेयर। तो देखिए इस सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए हम इसे लोन पेयर में काउंट करेंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी ये लोन पेयर में काउंट करेंगे, तो 1 लोन पेयर हो गए इसे। तो टोटल 3 हो गए। यहाँ पर देखिए 3 पे क्या लिखा है, sp2। अब देखिए जैसे मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ इसी तरह। देखिए जिसे मान लेते हैं CH3 हो गया, तो इसे निकालेंगे। देखिए 3 यहाँ तो फिर 3 सिग्मा, लेकिन इसके आउटर सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे जरूरत कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आप 2 टेक कंप्लीट करने के लिए। तो 3 हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये कहाँ से लेगा, इसी से लेगा। तो यहाँ कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फार्मूले में क्या होता था, हाइब्रिडेशन के फार्मूले में क्या होता था, नंबर ऑफ, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर। तो देखिए लेकिन लोन पेयर नहीं है, लेकिन मैंने अभी इसमें बताया, ये लाइन देखिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक बार सुनिए। यहाँ देखिए लोन पेयर नहीं, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है। लोन पेयर का मतलब मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उस जो 5वें में एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, पेयर वाइज अगर करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर कोई जैसे ऐसे तो होने लगे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसे हम काउंट कर लेंगे। तो यह एक लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 पे क्या है, ये देखिए 4 पे sp3। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है ClO2 का। अब इसमें देखिए ये कितना पड़ोसी कितना है, 2। तो ये हो गया 2 सिग्मा प्लस, अब इसमें आउटर सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक को जरूरत तो 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। अपनी जरूरत कहाँ से पूरा करेगा, अपने सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो रूल है इस पे देखिए फॉलो करेगा। अब यहाँ एक तो लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया और प्लस 1 ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, इस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। देखिए ट्रिक बता रहा हूं, तो ऐसे ही चलिएगा तो सबसे आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 लोन पेयर। अब देखिए 1 लोन पेयर काउंट करेंगे, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ 1 ही लोन पेयर काउंट करेंगे। तो कितना होगा, 2 1 3, इसका होगा ना sp2। अब जैसे और देखिए एक एग्जाम्पल है CF3 हो गया।
तो यहाँ पर क्या है 3 सिग्मा, देखिए ऊपर लिखने दिखाई नहीं देगा, देखिए CF3 हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर 3 है तो ये कितना 3 सिग्मा डायरेक्ट, और प्लस इसके आउटर मोस्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, और इससे जरूरत इस आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, जरूरत कितने की 1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन 3 फ्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये कितना हो गया 3। एग्जाम्पल लिया मैंने, तो यहाँ CF3 का एग्जाम्पल, तो फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इससे जरूरत कितने की, फ्लोरीन को अपना आउटर कंप्लीट करने की 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत, लेकिन 3 फ्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 3 अपने बगल वाले से लेगा, तो बगल वाले के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 - 3 हो जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को तो हम काउंट कर लेंगे, एज अ लोन पेयर काउंट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर काउंट करेंगे, तो ये हो गया 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 हो गया, तो इसका भी sp3 हाइड्रोजन आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने नहीं काउंट किया, ऐसे आपको और एग्जांपल मिलेंगे, वहां पर देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ क्लोरीन पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें एक तो लोन पेयर हो गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल लोन पेयर जो बनेगा उसी को, मान लेते हैं 5 बचता, मान लेते हैं 5 बचता, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बच जाता, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते। तो यही था, हमने क्या देखा कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो या इवन इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे हो तो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। अब 2-3 एग्जांपल हम चार्ज वाले देख लेते हैं, अगर उसमें चार्ज है तो कैसे निकालेंगे। जैसे देख लीजिए NH4 प्लस है, अच्छा देखिए अगर किसी भी कंपाउंड पे चार्ज है तो हम हाइड्रोजन निकालने के लिए उस चार्ज को सेंट्रल एटम पर मानेंगे, और अगर आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको हम सेंट्रल एटम पर मानेंगे, लेकिन तरीका हमारा यही रहेगा हाइड्रोजन निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ 4 है तो ये क्या हो गया 4 सिग्मा, अब प्लस लोन पेयर कितना होगा ये देखना है, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, तो कितना 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसे 4 की जरूरत भी है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होगा, 0 लोन पेयर, तो बराबर कितना 4, तो टोटल कितना हो गया फिर से sp3 हो गया। अब देखिए मान लेते हैं SO4 डबल निगेटिव है कोई भी, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 4 है तो डायरेक्ट लो 4 सिग्मा। सल्फर के आउटर सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो कितना हो गया 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है, एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 4 ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ भी, तो प्लस 0 लोन पेयर टोटल 4। देखिए इसका भी sp3 आ गया। आप अब किसी भी, आप ये 3 रूल याद रखें, आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा, अगर कोई ये आपने देखा ये हाइब्रिडाइजेशन किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, केवल एक बस ऐसे लिखो एक लाइन में। तो अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी पे हाइब्रिडाइजेशन से ही उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बॉन्ड एंगल कैसे, स्ट्रक्चर कैसे होगा, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन अब आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। अगर कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।